सबसे पहले मैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, Recording in progress. ओके। सो थैंक यू सो मच आज सब लोग का, जो लोग आए हैं आज इस वेबिनार में हमारे साथ सैटरडे के दोपहर को टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से 12 से 1 बजे बहुत बहुत थैंक यू आज आने के लिए। एंड आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ तो नया सीख के जाएंगे, कुछ नया देख के जाएंगे जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसके मदद से आप अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में बताएँगे। कौन-कौन से टिप्स हम आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने लीड्स को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर इंटरैक्शन को बढ़ाने के लिए। कैसे आप ज़्यादा टाइम तक कस्टमर के साथ एंगेज रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म बिज़नेस बिज़नेस कैसे ले सकते हैं कस्टमर के साथ। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे पास एक प्रेज़ेंटेशन डेक है, जो मैं क्विकली लगा देता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो अर्थसारथी को पहली बात तो मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलता हूँ इस सेशन के लिए, जिन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी दी है हम सबको ऐसे इंटरैक्ट करने की। नमया जो लोग आ रहे हैं, उनको प्लीज़ आप एडमिट कर लीजिए। और गाइज़ नमया के लिए एक लाइक या एक थम्स अप डाल दीजिए चैट में। नमया से आप लोग हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे। बहुत ही इंटीग्रल टीम है अर्थसारथी की। एंड बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है उन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। थैंक यू नमया। सो क्विकली जो है हम लोग, पहले बात तो अर्थसारथी को भी थैंक यू बोलना चाहिए हम लोग को, जिन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म का ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम लोग इंटरैक्ट कर सकें, जिसकी मदद से हम ये सीख सकें कि बिज़नेस कैसे ग्रो करना है। लेकिन उसके पहले मुझे अपने बारे में आप लोगों को बताना है कि मैं इतना जो बातें करने वाला हूँ आपके साथ आज, आप मेरी बातें क्यों सुनें? क्यों आपको लगता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ उसमें कोई भी सेंस मेक करने वाला है या उससे क्या फ़ायदा आपको होने वाला है? मेरा नाम दीन दयालन श्रीधर है, लोग मुझे प्यार से डीडी बोलते हैं। और मैंने 15 साल से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज़ में निकाला है। 11 साल तक मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में था और वहाँ पे मैंने अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ को मैनेज किया है। टर्म इंश्योरेंस, पेंशन, एनपीएस और उसके अलावा ग्रुप बिज़नेस भी मैंने देखा है वहाँ पे। तो काफ़ी एक एलैबोरेट करियर रहा है मेरा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कैसे एंगेज करना है कस्टमर के साथ, कैसे कनेक्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरीके से की है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, और यही सब आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक डिजिटल एंड इवेंजलिस्ट बोलता हूँ बिकॉज़ मुझे डिजिटल की दुनिया से बहुत प्यार है। आप देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है वो कैसा है, एकदम अ, एक पावरफुल, एक इम्पैक्टफुल प्रेज़ेंटेशन देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, कंटेंट क्रिएशन मैं करता हूँ उसमें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है IMDY Pro, जिस पे मेरे अभी क्लोज़ टू 85,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत कंटेंट डालते रहता हूँ, जिसमें हम लोग के पास अभी 11,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और हम लोग उसमें बहुत कंटेंट डालते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये जितना भी मैंने सीखा है पिछले 15 साल से और पिछले 5 साल से, जो मैंने कंटेंट की दुनिया में सीखा है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लाइव एग्ज़ाम्पल्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और डेली अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, डेली लीड्स क्रिएट कर रहे हैं, डेली नए लोगों से मिलने का उनको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊँगा, इसमें ज्ञान ज़्यादा नहीं दूँगा मैं, सिर्फ़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली अर्थसारथी के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर आप अर्थसारथी के साथ जुड़े हैं या उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या उनके वेबसाइट पे आप पैनलिस्ट हैं, तो आपको पता होगा कि अर्थसारथी जो है वो कमिटेड है नए कस्टमर्स को टैप करने के लिए। और इनके 3 मेन मोटिव्स हैं आपके लिए। सबसे पहला, आपको डिजिटली कैसे ग्रो करें, आपका डिजिटल आइडेंटिटी कैसे बनाएँ, आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करें, और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ़ में, अपने करियर में, वो कैसे प्रोपेगेट करें, दुनिया को कैसे बताएँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम करना तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम को शोकेस करना, उसको दिखाना, उसके बारे में बातें करना, उसको लोगों तक पहुँचाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है जिसमें अर्थसारथी जुड़ा हुआ है। और एक मेन ऑब्जेक्टिव ही उनका है कि आपका नाम जो है वो आपके कस्टमर तक सही तरीके से पहुँचे। ओके, सो आज का सेशन किस बारे में है? व्हाट इज़ टुडेज़ सेशन ऑल अबाउट? तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको एक कस्टमर एंगेजमेंट मिले, कस्टमर के साथ कनेक्ट मिले और एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस आप कस्टमर के साथ कर सकें। क्या करना चाहिए आपको? आई एम श्योर आप लोग सब अपनी ज़िंदगी में जो है कस्टमर से रोज़ मिलते हैं, रोज़ लीड्स
जनरेट करते हैं, रोज़ नए नए कस्टमर से मिलते हैं और उनके उनको प्रोडक्ट्स बताते हैं, उनको अपने सर्विसेज़ बताते हैं, क्या चीज़ों में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब बता रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये एक ट्रेडिशनल मेथड है मेरे हिसाब से, इसको ब्रेक करना है और एक एक अलग तरीके से हमको सोचना है जिससे कस्टमर जो है, उसको लगेगा कि यार मेरे को जो चाहिए, वो आप बता रहे हो और मुझे उसको सुनना है। वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इन सबको तो देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इनको देखा होगा, हम सबने देखा है। रचना रानड़े जो हैं, वो बहुत ही प्रख्यात यूट्यूबर हैं, सीए हैं और उनका कंटेंट बहुत ही सॉलिड है यूट्यूब पे। उनके अभी 3.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आप मिलियन में देखिए आप, ठीक है? 3 लैक्स नहीं है, 3.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 30 लैक्स के फॉट ऑलमोस्ट 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके, ठीक है? शरण हेगड़े जो है उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और अंकुर वारिकू जो है वो भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बारे में कंटेंट बनाते हैं और एक एंगेजमेंट इन सब ने जो है बना लिया है अपने ऑडियंस के साथ। अब ये लोग की मैं एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इनकी एग्जांपल्स मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आपकी इंडस्ट्री का कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है? ये सब जो है आपके बारे में आप लोग जो रोज़ बात करते हैं, उसको बना रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट बना रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ और उसकी मदद से जो है अपना बिज़नेस एवरीडे ग्रो कर रहे हैं। इनका मेन बिज़नेस यूट्यूब तो नहीं है, यूट्यूब से ऑब्वियसली पैसा कमा रहे हैं या इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उससे वो लोग लीड भी जनरेट कर रहे हैं ताकि वो कस्टमर्स को एक सही सलाह दे सकें, सही एडवाइस दे सकें, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें उनका या जो भी उनको करवाना है कस्टमर को, वो करवा सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन लोगों ने अपना बिज़नेस बढ़ाया है थ्रू द पावर ऑफ कंटेंट। मैं आप अभी कंटेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग ने कैसे बनाया है अपना ये जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक दुनिया जो है, एक कम्युनिटी जो है, उन्होंने कैसे बनाया है? उन्होंने बनाया है पावर ऑफ कंटेंट के साथ। अब कंटेंट क्या है? सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, आपने टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए इसके बारे में बात कर लिया या आपने पेंशन प्लानिंग क्यों चाहिए या लेगेसी प्लानिंग क्यों करना चाहिए इसके बारे में बात कर लिया, वैसा नहीं है। ये वैसे कंटेंट नहीं बनाते हैं। ये कंटेंट बनाते हैं जो कि है पावर ऑफ रिलेटेबल कंटेंट। अब रिलेटेबल कंटेंट क्या है? इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। रिलेटेबल कंटेंट वो है जिससे हम कनेक्ट कर सके कस्टमर के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए या अपनी बात को उस टॉपिक से कनेक्ट करके बोलना चाहिए जिस टॉपिक पे वो कस्टमर इंटरेस्टेड हो। अब आप किसी कोई बंदा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, उसको आप फुटबॉल के बारे में बात करोगे या फाइनेंशियल टूल्स के बारे में बात करोगे तो इतना कनेक्ट उसके साथ बनेगा नहीं। अगर आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लेंगे एसेट एलोकेशन के लिए, ठीक है, कि आपको एक सहवाग चाहिए, एक द्रविड़ चाहिए, एक तेंदुलकर चाहिए, एक विराट चाहिए या एक धोनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो वो इंसान सुनने लगेगा कि यार ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मेरे फेवरेट प्लेयर्स की बात कर रहा है, तो शायद मुझे सुनना बनता है इसका। उस लैंग्वेज में बात करिए जिस लैंग्वेज में वो समझता है। अभी मैं हिंदी, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस भाषा को वो समझता है। अगर क्रिकेट की भाषा समझता है, तो क्रिकेट में बात करिए। अगर टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करता है, तो टेक्नोलॉजी को समझिए। तो इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा उस कस्टमर के पर्सनैलिटी को समझने में। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके पसंद क्या है, उनके नापसंद क्या है। उसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट जो है या अपनी बातें जो है उनके साथ करेंगे। उसके अलावा इन एन एंटरटेनिंग वे, अब ये जो है बहुत मिसकंस्ट्रूड या मिसअंडरस्टूड पॉइंट है। एंटरटेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप नाच गाना शुरू कर दें या डांस करें या मिमिक्री करें या कॉमेडी करें। कॉमेडी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत लोग जो है, रचना जो है या अंकुर है या शरण जो है, वो कॉमेडी करते हैं अपने कंटेंट में। लेकिन एक ऐसे तरीके से आपको एंटरटेनमेंट करना चाहिए जो एंगेजिंग हो। आपको बफूनरी नहीं करना है, आपको जोकरगिरी नहीं करना है बात करते समय। आपको ऐसे करना है कि बंदा सुने। अब एंटरटेनिंग फिल्म जो है, वो ब्रह्मास्त्र भी है, वो थ्री इडियट्स भी है, वो गोलमाल भी है। सारे जो है एंटरटेनिंग फ़िल्म्स हैं, लेकिन अलग-अलग जॉनर में हैं। एंटरटेनिंग का मतलब है एंगेज करके रखना कस्टमर को। आप जो बोल रहे हैं वो उनको कान खोल के सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर जब मैं थोड़ा-सा और छोटा था, जवान था आज के दिन से, जब मैं थोड़ा-सा और जवान था,
तब मेरे पास काफ़ी लोग आते थे, क्योंकि मैं तभी मैंने नौकरी करना शुरू किया था, और मेरे पास काफ़ी लोग आए थे जो वो बोल रहे थे कि भैया आपको फाइनेंशियल प्लानिंग टूल हम बताएँगे, कि आपको कैसे आप घर ले सकते हो, कैसे आप गाड़ी ले सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अब मैं 27-28 साल का लड़का जो कुछ समय पहले था, मेरा तो कुछ और ही जोश था तभी। मैं सोचता था कि यार मुझे मुझे पैसे खर्चने हैं उन चीज़ों पे जो मैं हमेशा से लेना चाहता था। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, मुझे गैजेट्स बहुत पसंद है, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ये आज भी मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें। तो आज की तारीख में अगर कोई मुझसे बात करे इस लैंग्वेज में, तो मैं सुनूँगा उनको। ठीक है? तो मेरे पास क्या करते थे लोग? लोग आते थे और फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोल देते थे। एक्सेल में या किसी वेब पोर्टल पे एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोल दिया, और उन्होंने बोल दिया आप गोल बेस्ड प्लानिंग करो, या आपको अगर घर लेना है, या आपको 60 साल में रिटायर होना है। एक 27-28 साल के लड़के को, खास करके मैं जब था, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हालाँकि मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में ही था। मुझे उसमें कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन एक ऐसे इंसान से मैं मिला जिनसे मैं आज भी बिज़नेस कर रहा हूँ, जिनको आज भी मैं अपना बिज़नेस दे रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज़ में। फिर चाहे वो मेरा टैक्सेशन हो, फिर चाहे वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो, या फिर मेरा इंश्योरेंस हो, या मेडिक्लेम हो। ये चारों चीज़ें मैं उनसे करवा रहा हूँ आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मुझे आईफ़ोन से बहुत प्यार है। और उन्होंने मुझे बोला 27-28 साल की उम्र में, जब मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया था, कि क्या आपको आईफ़ोन लेना है? तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आप कैसे प्लान करें कि आप आईफ़ोन खरीदेंगे। आप मुझे 6 महीने दे दो, आईफ़ोन का लॉन्च कितने सितंबर में होता है, तो अराउंड फ़ेब-मार्च में मुझे मिले थे, जब टैक्सेशन का सीज़न था। तब उन्होंने बोला कि आप टैक्सेशन भी कर लो, और मैं आपको बताऊँगा कि आप सितंबर जब आईफ़ोन लॉन्च होगा, तब आप कैसे ले सकते हैं अपने नए फ़ोन को। तो ये मुझे इंटरेस्ट आया कि यार कोई इंसान उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो मुझे इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईफ़ोन लेना एक डेप्रिशिएबल एसेट है, अप्रिशिएबल एसेट है, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आईफ़ोन या किसी तरीके का गैजेट जो होता है वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है, और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट शौक के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ़ उसके लिए आप नहीं कर सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस बंदे ने, उस फाइनेंशियल एडवाइज़र ने, उसने मुझे हुक कर लिया लाइफ के लिए। आज मेरे को लगभग 10 साल हो गए हैं इस बात को, और मैं आज भी उन्हीं के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ। आज भी मैं उनके साथ ही कर रहा हूँ। कोई भी फाइनेंशियल डिसीज़न मुझे लेना है या कुछ करना है, तुरंत मेरा फ़ोन चला जाता है उनको, और मैं बोलता हूँ कि यार म्यूचुअल फंड में डालना है पैसे, प्लीज़ मेरा एग्ज़ीक्यूट कर लो, या स्टॉक लेना है इसमें एग्ज़ीक्यूट कर दो मेरा प्लीज़। हालाँकि मैं खुद फाइनेंस इंडस्ट्री से हूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ ये चीज़, लेकिन एक ट्रस्ट मेरा बन गया है उनके साथ। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर हुक की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Dino, sorry to bother you. या If you can maximize the screen, there is feedback that has come from one of the participants. अ, आपका स्क्रीन शायद मैक्सिमाइज नहीं। स्क्रीन है मैक्सिमाइज़्ड, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ मैं। अ, Put it to full presentation. Yeah, this is better. ठीक है, दिस इज़ फाइन? Yeah. ओके, ओके ग्रेट। सो थोड़ा-सा मैं ग्राफ़िक्स वगैरह में बिलीव करता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं बातें करूँगा साथ में, तो आपका एंगेजमेंट बना रहेगा मेरे साथ। ठीक है, ये अगर फाइन है तो इसके साथ हम चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो नम्या को तो आप सब जानते हैं, हमने अभी-अभी बात किया नम्या के बारे में। हमने रिसेंटली आईफ़ोन 14 के लॉन्च पे एक कंटेंट डाला है अर्थसारथी के इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पे। ये हमने बताया कि क्या आपको नया आईफ़ोन 14 खरीदना है लॉन्च डे पे? क्या करना चाहिए आपको? और ये हमने आईफ़ोन 14 के लॉन्च डे पे इस पर्टिकुलर कंटेंट को ला डाला है जानबूझ के। तो इसमें आपको ये भी देखना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लोग ढूँढ रहे हैं इंटरनेट पे, कैसे उनको पहुँचना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। बट इस पर्टिकुलर वीडियो को 400 व्यू से एवरी डे हमको मिल रहा है, और सिर्फ व्यूज़ ही नहीं मिल रहा है, हमको इसके वजह से क्लिक्स मिल रहे हैं अपने वेबसाइट पे। अराउंड 500 क्लिक्स हमको एवरी डे मिल रहे हैं हमारे कैलकुलेटर पेज पे, हमारे अर्थसारथी के वेबसाइट पे, जो गोल प्लानिंग का कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर पे लोग आ रहे हैं, और वहां पे हमने डेलिबरेटली एक सेक्शन डाला है जिसका नाम है वांट टू बाय एन आईफोन। उस पे लोग डालते हैं, अपना कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेशन करते हैं और फिर चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये एक लीड मैकेनिज्म है हुक करने का, जिसकी मदद से आप एक्चुअली कस्टमर को ड्राइव कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये जो स्ट्रैटेजी है हमको, हमारे लिए अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे भी हम लोग करेंगे, जब
कुछ और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आएँगे या गाड़ियाँ आएँगी, या कोई घर के बारे में कुछ नया घर लेना है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मोटरसाइकिल्स के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, कैमरा के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। इस सारे टॉपिक्स के बारे में जो जनरल टॉपिक है, जो लोग एस्पायर करते हैं लेने के लिए, इसकी मदद से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कस्टमर्स को और उसके बाद उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, राइट? कैसे बनाना है अच्छा कंटेंट? अब कंटेंट तो सब लोग बना लेंगे यार, कंटेंट क्या है? वीडियो ले लिया, मोबाइल खोल लिया, वीडियो बना लिया, ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट आसान भी है, लेकिन आसान नहीं भी है। आसान इसके लिए है क्योंकि आपको छोटी-छोटी चीज़ें करनी है, अपने कस्टमर के साथ जो फ्री में उनको आप दे सकते हैं। अब फ्री में का मतलब ये नहीं कि आप उनको लाइफ टाइम आप उनको जो भी सर्विसेज़ आप दे रहे हैं वो फ्री, नहीं, नहीं, नहीं। मैं हुक की बात कर रहा हूँ जो आप फ्री में दे सकते हैं कस्टमर्स को। जैसे कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स लिए, हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे आप आज 17 तारीख को, आज के दिन आप अपना फ्री कंटेंट या फ्री हुक क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करोगे आप? सिंपल है, यहाँ पे मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हो अपने कस्टमर का। अब एनपीएस में मुझे पता है एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको इतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एनपीएस करते हो कस्टमर के लिए तो उनके लिए फ़ायदा है और उनकी फ़ायदा में आपका फ़ायदा है। जब उनको लगेगा कि यार मेरे लिए एनपीएस अकाउंट खोला जा रहा है मेरे रिटायरमेंट के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, तो उनका जो रिटायरमेंट प्लानिंग का फ्यूचर बिजनेस है, वो भी आपको आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप उनके साथ वर्क साइट्स कर सकते हो आप। वर्क साइट मतलब आप जा सकते हो, उनके कॉर्पोरेट में जा सकते हो, डिजिटल या फिजिकल वर्क साइट्स कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, उनको अपने बारे में बता सकते हो, अलग-अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बता सकते हो, अलग-अलग एसेट्स के बारे में बता सकते हो, प्रेजेंटेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप आरबीआई का जीसेक अकाउंट खोल सकते हो उनके साथ, जो कि बहुत अच्छा है। उसमें आपका फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनके लिए जो लोग एफडी के रिटर्न से परेशान हैं, वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। उनको स्टेबल रिटर्न मिल जाएगा, बेटर रिटर्न मिल जाएगा और वो इस गुड डीड को जो आप कर रहे हैं उनके लिए, उसको वो याद रखेंगे आगे तक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं उनके साथ, जो ईआईए है वो खोल सकते हैं या डिजिटाइज़ कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ को ईज़िली। जो भी नया गाइडलाइन है वो आप इनिशिएट करके उनके साथ बात कर सकते हो कि हम आपको करके देंगे कंप्लीटली फ्री, या हम उसके बारे में कंटेंट बना के देंगे आपको, या आपको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम कर रहे हैं ये आपके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहले आपका कनेक्ट बनेगा आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ। प्रोस्पेक्ट मैं इसके लिए यहां बोल रहा हूं क्योंकि ये जो फिलहाल कस्टमर है, ये आपका कस्टमर नहीं है, अभी भी प्रोस्पेक्ट ही है। आप कनेक्ट बनाएंगे उसके साथ अगर आप ये सारी चीजें करेंगे। एनपीएस अकाउंट आपने खोल दिया, डिजिटाइज कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसी को, या आरबीआई अकाउंट खोल दिया उनके लिए, तो आप एक कनेक्ट बनाएंगे उसके साथ। आपने एक्चुअली उनके लिए अच्छा किया है, जेन्युइन गुड एडवाइस दिया है उनको। कस्टमर के लिए आपने अच्छा किया है और वो अच्छाई वो हमेशा याद रखेंगे और आपके पास वापस आएंगे। मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो मैंने किया है मेरे क्लाइंट्स के साथ, और हम कैसे कर रहे हैं उसको एवरी डे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको कस्टमर्स के इनसाइट्स मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगे हमेशा के लिए, जिसकी मदद से आप आगे का प्लान कर सकते हैं उनके साथ कि उनको लाइफ में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कैसे अपने लाइफ के फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हैं। चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, या घर लेना हो गया, गाड़ी लेना हो गया, कुछ भी हो गया, आपके पास उनका डिटेल्स आ गया है और उसको रख के आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। और एक बार जो बिज़नेस आ गया, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सब जो हैं अपने काम में बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बार बिज़नेस आपके पास आ गया ना, उसके पास लाइफ लॉन्ग आपको सस्टेनेबल बिज़नेस मिलेगा उस क्लाइंट से। ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये चीज़ एवरी डे अपने क्लाइंट्स के साथ, जिनका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि कौन-सा टूल किस कस्टमर के लिए वैलिड है, आप किस में अच्छे हैं, या आपको अगर मदद चाहिए तो आप मदद ले लीजिए। उसके बाद वो बनाइए उनके लिए कस्टमर के साथ, और उसकी वजह से कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि यार किसी ने बिज़नेस ना सोच के मेरे को जो चाहिए वो चीज़ बनाया है, वो चीज़ मुझे दिया है, और मैं कुछ भी मुझे चाहिए तो मैं इन्हीं के पास जाऊँगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि इस पे क्वेश्चंस अगर आएँगे तो हम लोग आगे ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट बनाना है। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि कस्टमर्स उतने ही हैं और उनको अप्रोच करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो वो आपको क्यों चुने? आपके साथ क्यों जाए? आपसे क्यों बात करे?
आपके साथ बिजनेस क्यों करे? क्योंकि आप उनको कुछ चीज करके दे रहे हो जो उनकी लाइफ में मैटर करता है, उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? अब कंटेंट जो है वो मैग्नेट की तरह होता है। या या Sorry to bother you. There is one request. इंग्लिश, Can move to English as well. Yeah. no problem. I can speak in English as well. No problem. I can speak in English, Hindi and Tamil. No problem. So don't worry. And little bit of French also, but French आपको समझेगा नहीं मुझे लगता है ऐसे, but खैर. So what I'm trying to say here is that, so I'll go back to the previous slide. If you create something, a value for the customer, if you create a value for the customer through all these tools that I've mentioned, there are many tools. These are some tools that I've mentioned here. You can create visually attractive reports for them about their own portfolio for free and give them. They will understand in a matter of seconds that where they are going wrong in their portfolio. You can open an NPS account for them. NPS will not give you business immediately, but it will give you a customer for life. You can open an RBI account for them. It will give you a customer for life. It will engage with the customer, right? It will ensure that you are able to connect with the prospects. It will ensure that you're doing good for the customer, genuine good advice. You will get customer insights and details of the customer for life. Today, if I tell you my salary, my age, my life stage, how many kids I have, which house I live in, all these details, if I give you, you will be able to design a financial plan for me for life. Yes or no? You will be able to design a financial plan for me for life. And trust me, when you get customer insights and details, nothing stops you. You can do wonders with it. And this will give you sustainable, continuous business from the same customer for life. He is hooked on to life, you are hooked on to him for life. Okay? So, अभी मैं हिंदी इंग्लिश आई ट्राई टू मिक्स इट. कंटेंट जो है वो मैग्नेट की तरह है. कंटेंट इज लाइक अ मैग्नेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर कोई भी कॉन्फिडेंट चीज में बोल रहे हो कि मैं एनपीएस के बारे में, मैं एनपीएस अकाउंट आपके लिए ओपन करके दूंगा, एनपीएस में ये बेनिफिट्स है, एनपीएस से आपको ये चीजें मिलेंगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, वो दिखाएगा कि ये इंसान के पास, आपके पास, यू हैव द मास्टरी ऑफ दिस सब्जेक्ट. कोई भी कंटेंट आप ले लो, एनी कंटेंट यू टेक इन योर रेपिटुआ, anything you take, if you talk about it with content, with solid examples, with perfect point to point, exact point पे आप बात करेंगे ना, तो वो डिस्प्ले करता है कि आपको मास्टरी है उस सब्जेक्ट में. और एक सब्जेक्ट में अगर इंसान मास्टरी हो गया, फॉर एग्जांपल मैं आईफोन पे दिन रात बात करते रहता हूं मेरे चैनल पे, आईफोन पे, मैक पे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मेरे को मोबाइल फोन के बारे में बहुत आता है. आई नो सो मच अबाउट मोबाइल फोन्स, but I only speak about iPhone and Macs. But people feel that I know so much about mobile phones, so much about technology, so they come up with various questions to me about technology, about a camera, about lights, about a microphone, anything about cars. They ask me questions about cars because they feel that I have that mastery in that subject. Okay, इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप में. उनको लगेगा कि यार ये इंसान कुछ तो सही बोल रहा है, अलग बोल रहा है, इसकी बात सुनते हैं एक बार. This guy is talking something different, something that everybody is not talking. I think I should have my confidence in him. कस्टमर खुद से पैसा देगा आपको कि आप प्लीज मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग करो. दे विल बी विलिंग टू पे फॉर योर सर्विसेज. एंड एज आई ऑलरेडी सेड, इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस. बट उसके लिए आपको ये मेहनत करना है. आपको कुछ चीजें तो उनके लिए करना ही पड़ेगा इनिशियली. अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे. ये सोचिए कि आप अगर एक बार कर देंगे उनके लिए, वो लाइफ लॉन्ग करने वाले हैं आपके साथ. अच्छा, राइट. अभी मैं प्लेटफॉर्म्स पे आऊंगा. मैं थोड़ा एग्जांपल आपको रचना रानाडे, शरण के बारे में बताना चाहूंगा. मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ. मैं थोड़ा एग्जांपल आपको यहाँ पे रचना रानाडे और शरण और अंकुर के बारे में बोलना चाहूंगा. ये लोग भी यही कर रहे हैं. ये लोग अलग क्या कर रहे हैं? ये लोग भी सेम चीज कर रहे हैं. ये लोग कंटेंट जो बना रहे हैं ना, वो फ्री में दे रहे हैं लोगों को. अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे वो लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अलग कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो मैं बोल रहा हूं उससे. वो लोग आते हैं प्लेटफॉर्म पे, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
उसके साथ साथ उन्होंने एक बेस बना लिया है, और अभी आज की तारीख में इन तीनों के पास ऐसा मॉड्यूल है जिससे वो कंटेंट को भी मोनेटाइज कर रहे हैं आज की तारीख में। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें स्पेसिफिक वेबिनार्स होते हैं ऐसे वाले जो वो पेड करते हैं, सिर्फ मंथली फीस लेते हैं कस्टमर से। तो ये आपका एक अलग इनकम स्ट्रीम भी शुरू हो जाएगा अगर आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो। ठीक है, तो ये मेरा कहना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि यार प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज करना चाहिए, विच प्लेटफॉर्म्स टू यूज। अभी आपके पास दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है। आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका जो कस्टमर है वो किस प्लेटफॉर्म पे है, विच प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ, या bit of English is also required, you know. या आई विल डू दैट। या सॉरी, मैं एक बार जब बात शुरू कर देता हूं तो वंस आई स्टार्ट टॉकिंग आई एम इन द मोड ऑफ टॉकिंग। ओके फाइन। सो which platform should you choose? Should you choose YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, or WhatsApp? Now you can choose any of them, or you can choose all of them. What you have to see is where your customer is based. Is your customer watching YouTube videos? Is your customer watching Instagram? Is your customer on Facebook? Are they at that age group where they're in Facebook? Because youngsters are not on Facebook now. LinkedIn pe hai. Are they on LinkedIn? Are they corporate people? Are they watching LinkedIn every day? You can do LinkedIn lives or simple WhatsApp messages. Can you send them? So that is very important ki where your customer is there. Second thing, effort versus result. ठीक है, effort versus result का मतलब इसमें in all these platforms, how much effort would you like to put, or would you like to have some help from somebody who can help you in creating content for these platforms? That you have to check. Third thing, results. Like you tell your customers that invest in mutual funds for long-term results, invest in ULIPs for long-term results, invest in stock for long-term results. All these are also like investments. ये सब investments हैं आपके। अगर आप अपना time, if you put your time, your content, your knowledge, your efforts in these platforms for long term, these platforms will give you the desired results. I see a lot of people, मतलब मेरे ही क्लाइंट्स हैं जो लोग यूट्यूब कर रहे थे। मैं अपने क्लाइंट का डिटेल्स आपको दूंगा अभी। दे वर डूइंग यूट्यूब वीडियोस, दे वर डूइंग फेसबुक पोस्ट्स। वर दे गेटिंग रिजल्ट्स? नो, because their audience is not on these platforms. He's a seller. My client is a seller. He sells cameras. He sells camera accessories, microphones, lights, all these things. So we did something different for him, which I will show you now in the next slides. But this is what you have to see. And abhi, after 3-4 months, results have started coming slowly. Results will come, definitely come, but it may take time. It is a long-term game. Content, your time is an investment in all these platforms. This is what you have to ensure. Next thing about platforms, I see a lot of people who have a smartphone, who record videos on their own, who record long videos, and then they say, "Arey yaar, there is no result. It is a useless. I don't want to do this. I put a video, I put my phone number in the video, I put description, nothing has come." You have to ensure, you have to know that these things are like your investment. These will take time. You have to make a content in such a way which people will listen to. If you just sit in front of the camera and talk about financial markets, financial products, term insurance, life insurance, ULIP, I'm sure nobody is going to listen. Nobody is going to listen that because everybody is talking the same language. Why would they listen to you when your neighbor is doing the same thing? Probably better than you. You have to do it differently. You need to take help from some professional person who will help you in constructing the content for you. And then you can execute it. Right? That is very, very important. Okay.
Now, these are my clients. So there is a camera store called HeyJimmy.in in Mumbai, Andheri. Okay. He was doing content on YouTube. He was doing content on Facebook before he met me, and he wanted to sell products. Right? Everybody wants to sell products. They wanted to sell cameras, accessories, lights, mic, etc., etc. Then we decided, we did some research, and we understood that his target market, all the influencers, all the YouTubers, all the Instagrammers, all the content creators who will actually use his devices are not on Facebook, are not on YouTube, they are on Instagram. And that is why we have created this Instagram page, lagbhag, I think 3 months back. And today you can see the results. It's already booming. We've already crossed 2,100 followers this morning. We are putting content every day about offers, about new launches, about why you should buy things, how you should use them, why you should not buy things, right? It's important to tell people why you should do things, and other than that, it's also important to tell you why you should not do things. That also we are putting. I'll show you some of the content also what we are doing here. Okay. Then comes Pixel Village. Pixel Village is a very, 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 very reputed YouTube channel. They have close to 1 million subscribers now. Right? They have, it's a photography website. It's a photography YouTube channel. The host there is a well-renowned photographer. He teaches how to use cameras. He teaches how to take good photos. Talks about camera settings, etc., etc. Right? They have recently started an offline academy to teach students about photography, about cameras, about filmmaking, about short film making, about digital content creation. Is YouTube the right place for him to promote his business? No. YouTube is a place where people come to see videos. People come there to learn about what they are teaching in the video, about lighting, about white balance, about color correction, about some tutorial on Photoshop or Lightroom. ये सब चीजें देखने के लिए लोग YouTube पे आते हैं. उनको लेना देना नहीं है कि क्या एकेडमी खुल रहा है. For that, what we did was we created 2 separate identities. One, an Instagram page about the academy. Started putting content on the academy about how the academy is, how the academy looks, how the classroom is, what kind of facilities are there, what kind of mentors are there. All that thing we have started putting on Instagram. And we have created some Facebook posts also, specific targeted posts on Facebook that will help us gain some new people who would want to join the Creator Academy. Right? It's not easy. Let me be honest with you. It is not easy, but it is not impossible also. Okay? That that mindset you should have, that it's not easy. I will try it. If you try it continuously, it is possible to break through all these platforms and get what you want. Facebook say we are getting leads on WhatsApp every day. Every day we are getting around 50 WhatsApp messages for the academy admission. Right? Okay. So what did Hey Jimmy do to attract customers? What are we doing with Hey Jimmy photography store? We are posting free content on tips for photography every Tuesday. We have created a line which is called Tuesday Tips. Every Tuesday there are tips that go for new photographers who want to learn photography. And we are putting some tips. Either it can be a DSLR camera, it can be a mobile phone camera, it can be about lighting, etc., etc. Street photography. We are putting content every Tuesday. कोई नया कैमरा लॉन्च हुआ, any new camera has got launched, any new gadget has got launched, we do news every Sunday. We do a series called as क्या न्यूज है. Okay? कैमरा सर्विसिंग डेज हम लोग होस्ट करते हैं जिमी के स्टोर पे. देयर इज अ स्टोर व्हिच आई सेड इन अंधेरी. वी हैव स्पेसिफिक डेज for Canon cameras.
We have specific days for Sony cameras, specific for Nikon cameras, specific for Fuji cameras. Specific days in the month where actually people come and get their cameras serviced for free. उससे क्या होता है, लोग people come to the store, they get their camera serviced. By the time the camera is getting serviced, our Jimmy would speak to the customer, talk about his store. The customer will look around for other things, and he's getting footfalls in the store, physical footfalls, right? Okay. We are also doing a lot of free seminars tied up with lot of companies, microphone companies, camera companies, light companies. We are holding at least one free workshop in a month for customers to come and learn about things. This gives a lot of footfalls. This gives a lot of confidence that the store owner here, in this case Jimmy, is wanting to do good for the customers. Right? This is something that we are doing every month in Andheri. So that next question comes: how can we help you? Now we've got some good propositions for you, which will help you in creating that place for you that you deserve in the market, right? We have something called as Arthatalks. Arthatalks is a platform by Arthasarthi which makes you a thought leader. You already are a thought leader according to me, because you've been doing business for so long, consistently helping so many customers, that you are a thought leader already. But do new people know about it? No. We are going to create this particular platform called Arthatalks, which will establish you as a thought leader that you already are. Okay? By signing up for this particular program, you can be a part of our moderated panel discussions. हम लोग panel discussions करेंगे कुछ ऐसे, moderated होगा, where you can meet new customers, new leads, new prospects, and we'll present you as a thought leader on some financial topic that you are expert in. That can be pension planning, protection, life insurance, mutual funds, stocks, anything under the sun that you think you can speak about. We can discuss it, we can create content around that, and we can help you present it in the way it is supposed to be presented. For example, we are going to have our first Artha Talk in the first week of October, which is on Spend It Right. Now, let me just talk about Spend It Right. We all your competitors, all the people that talk about financial markets or financial planning or advisors, कुछ भी बोल लो आप, everybody talks about how to save. Nobody talks about how to spend. How to spend right, on what things to spend. आप समझ the difference? There is a difference. Everybody talks about how to save. But people need to spend also, no? So on what things you should spend? What things you should not spend? How much you should spend on things? How you can buy things that you want in a much effective way by not hampering your lifestyle. All these things we can talk about. So if you are interested in becoming a thought leader, you can type in the chat box that you would want to be a part. It's a first come first serve basis. Or you can also register by messaging on this number, the number on your screen. You can come, become a thought leader, talk about things that you want to talk about interesting stuff that people want to listen about. Okay, so यहाँ पे there is a free registration for Arthasarthi advisors. I don't know how many people right now in the panel are Arthasarthi advisors. And if you are an Arthasarthi advisor on the part of the WhatsApp group, you can just message on this particular number that you want to participate in the October Artha Talks panel, and you want to talk about this particular topic on Spend It Right. Okay. You can also become a thought leader by sharing your knowledge through articles, through case studies, through your experience on arthasarthi.com. I don't know आप लोग में से कितने लोग arthasarthi.com पे आए हैं. How many people have come on arthasarthi.com? Please come there, create a profile for yourself.
You can share your experiences, your case studies, your articles there absolutely for free. You can write there, create your presence, create your digital identity there, and everybody will know that wow, this person is here. That means it holds some gravitas, right? Okay. We will also help you in designing and filtering which platform is best for you. Is Instagram best for you? Facebook best for you? LinkedIn, YouTube, WhatsApp? We will do a detailed consultation with you and understand according to your business, your customer profile that you handle, which profile of customers are on which platform. For example, I met somebody the other day, they said, I will make YouTube videos, I will make Instagram videos. You can make, but will it be effective? I don't think so, because first of all, you should know whether your audience is there on that platform or not. Then comes the part of execution. What will happen? Anybody who does not do research starts recording and start putting content randomly on these platforms. Within a week or two, or probably a month, they will say, I don't want to do it. This is waste of time. That's where 99% of people fail and only 1% people succeed, because they are not persistent. They don't have the perseverance. They don't have the patience, and they don't have the long term vision, which I am sure that you people have, because you are from an industry which talks about long term returns, right? So we will do a complete detailed analysis of your customer portfolio and also help you in deciding which platform you should start making content on and with what frequency also. We can help you in creating content for you. The content that you want to communicate, we can help you in that. We can set up a complete platform for you. You want to set up a YouTube channel, we can set up and give it to you. You want to set up a Facebook page, we'll set it up and give it to you. You want to set up an Instagram profile, we'll set it up and give it to you. And we will optimize it also, so that people are attracted to that. People are just not saying that this is yet another YouTube channel or yet another LinkedIn page. Okay. We will help you in content distribution. We are a part of so many groups across channels. We will distribute that content and make you the thought leader that you truly are. Let people know that this person is having so much of knowledge, and this knowledge deserves an audience which is captive, which is there but not tapped as of now. We will help you create your own digital identity. That's very, very important in today's age. After COVID, after 2020, it's become extremely imperative and important that everybody has their own digital identity. This is the digital this is a digital meeting we are having today, right? We couldn't do this physically, because I believe everybody is from different parts of the country. But we are doing it because we've created a digital identity for ourselves. And we are executing it right now. Right? Thank you. I did not realize the next slide was a thank you slide, but these are the things that we wanted to talk about. Let me just quickly summarize what we have spoken about here. You have to create a presence for yourself in the minds of the customer. That has to happen if you talk differently through content, through tools that are free for the customer, that they can use. Build a confidence about you. Know that you are a master of the content. Know that you're the master of the topic. Connect with you, and also grow and give you continuous business. We also spoke about different platforms, how you can use different platforms to grow. We also told you what platforms are better for people, how to approach it. And we also spoke about Arthotalks. Arthotalks is a platform that will make you establish you as a thought leader, that you already are, but communicate that this person is a thought leader and deserves the audience for the knowledge that person has. We are having our first Arthotalk on first week of October. Please register yourself today itself. I'll just quickly show you the number if you don't know, if you've not noted it down. Um,
This is the number. If you're an Arthasarthi advisor, please message here. If you're not an Arthasarthi advisor as of now, please go to arthasarthi.com and get yourself registered. Create your profile there. Start writing articles. And I'm sure you can change the world. You can change the world, the way the world looks at you. We also talked about things like how we can help you in social media, in all these platforms. How will we create content for you? How will we present you? How will we create an audience for you? So all these things is what we spoke about today. Now I am glad that we are having some time for answering your questions. So we can take up questions. Amol or Namya, whomever is there, we can start taking up questions. You can unmute people if they want. Yeah, I guess Mr. Kumar had a question. Yes. Yeah. Is yeah. Yes, Mr. Kumar. Hi. Hi. That was again the issue is CFP. I was taking back of it in mutual fund transaction. Just now I reserve and join start on my own. Okay. The thing is that I don't have a no. I need to create my own customer base. Yeah. Okay. I have a good amount of experience in banking and financial services. Right. However, I know I don't have knowledge of creating a business. So because of that, I'm not known. I believe that creating a good, I have actually I'm writing the articles in LinkedIn. Mm-hmm. And posting LinkedIn, also sharing the same in WhatsApp, and people are watching them. Mm. Because that I think for creating a customer base, I believe that video is the best one. Yeah. I'm looking at posting in YouTube, sharing various other platforms that will be game changers. But I would feel that I'm not able to do that. That is, I don't have knowledge of creating that video. Okay. So, Mr. Kumar, first of all, how long have you been doing putting content on LinkedIn? See, I think doing amount of actually, not on a daily basis, on a factor, I'm posting it. Correct. Not only that, I don't get people read pages. That's not possible. Right. Actually, just to speaking maximum of 3 to 5 minutes. Yeah. So, It can be about 2 days of videos because able to make that will be able for them because that was that will create something that can tag them to make them interesting. Second thing is get to share knowledge regarding the long-term investment, especially for retirement. Since we don't have the yeah. and the rest of I believe that the huge market for retirement time. Right. So I would just say to just a quick pro tip I'll give you here. Whenever you are talking in such a platform now, because you're new, I would want you to talk about your page on LinkedIn with the name of the page, your business name, what do you do on the page, etc., etc. So that's a pro tip whenever you talk. So that's a way to market yourself, right? It's a pro tip which I'm just giving it for you. We can help you. Have you registered on arthasarthi.com? Okay. Have you Yes, registered? Yes. You have done, right? So then I would suggest that we can connect separately on a call after this call on WhatsApp, and we can decide on how can we help you on creating videos. Uh, uh, Even if you're not comfortable sitting in front of the camera and talking, and also how to optimize your content on LinkedIn. We can. Does that sound okay, Amol? Can we do a call separately with Mr. Kumar after this session? Definitely, sir. We'll be more than happy to come back to you. And it will be the important thing over here, Mr. Kumar, which I understand is that you should be comfortable. So you have knowledge, but you will try to make it in a manner that will be comfortable for you, suiting to your demeanor and the kind of things that you would like to push across. So give us that opportunity. We'll have a discussion on this. Sure. Thank you so much. Thank you. Romma Nandri. Thank you. Yeah. Sorry, I couldn't resist speaking Tamil. I had to. That shows that you have language skills. Yes. That's quite good actually. Yeah. If
Any other questions you guys have? Please feel free to ask me. I'll be more than happy to answer. No worries. I think we are almost to the conclusion of this and Yeah. left more. Anybody having questions? If you're not comfortable talking on phone, you can just put it in the chat window. Then we have to take it. I think Karthik is making a point. Yes. Yes, Karthik. Karthik, if you have a question, please raise your hand. We'll unmute you. If there's some problem, Nanda, can you unmute Karthik? Yeah, just a second. Give me a minute. Yeah. Yeah. Yes, Karthik. Should be able to unmute himself. Hello. Hi, Karthik. Hi. Yeah, hi, sir. Hi. Yes, sir. Actually, basically, I'm more into the hardcore into finance. Okay. Like I have more than 1,000 clients also on the like which has happened during the COVID period and everything. Wow. It's mostly into the stock market and mutual funds, and I have a good AUM, and I tried on my own, like because I tried to have an Instagram page and everything about stock reading, stock charts and everything, and just by doing random things, I had more than 1,500 followers just Yes. 6 months. But the problem was like I was not able to dedicate the time. The problem was dedication of time because I think I need to have a team, right? Yeah. So that was not possible. So of course, once I do this chart reading and everything, and I have to post every time. So I Right. need someone supporting because I know the chart reading and everything I will share, but that too the content should come in such a way that it attracts the customers. And Correct. of course, I don't have that much Photoshop knowledge and everything which can be customized or which can be used in such a way. So Right. that is a problem. Of course, I can learn Photoshop and everything. If you have passion, you can of course do it. But Yeah. of course, being doing so many things, there is a restrictions. Correct. So regarding that, so once agar I do this, like if a content is done, so you have a long term support. Is just the initial part. No, we have a long-term support. So as I said, content, the game is a long-term game, right? It's continuously evolving, it's changing because every year something new comes, every month something new comes in the world of content, right? So Right. we are going to give you a long-term support for your content management, content creation. When I say content management, we can help you in how to create it efficiently, manage your time in a way that you are able to do your business, do your Instagram thingy properly, and also spend some time with your family, right? That's very important, right? So that's what we are trying to do here. We'll take that burden of posting content in the right way on Instagram. We can also help you in creating content. You can just give us a brief like how you want it, and we can discuss and create a kind of a template for you, which will continuously be put up on Instagram regularly. Regularity is very important, consistency is very important. So it's a long term support. It's not a like one time thing that we will do. Please get the content because all the data I have. The Right. presentation part, right? Yes. Everything data I know because the data is driven by, but that data should be presented in such a way that Right. it becomes that attracts the customer. Usually you would do it in the end of day, right? Like how today's scenario works. Basically I try to do on Friday evening, Friday, Saturday, Sunday. So that gets covered. Every day it's quite not possible for me because Correct. the knowledge is such a way. Even if I have a staff, he won't be able to do in such a way that I want because my thinking is different. His thinking is different. Correct. I know what should be going to the client's mind and what should go. Absolutely. So that is the problem. That's why I have to have that sufficient time. And then after that, that posting and everything becomes tedious work for me. So I require someone after that. कि चलो वो अच्छे से present कर दिया, the बराबर. presentation comes out, client looks out, Instagram page has been looked out, what is coming, what that backend I cannot do, but of course the content I will have to give. Then Yeah. that rest follows. So the Then for content, the rest thing, correct. Content you will give, we'll package it in a way and we'll ensure that the consistency is there, and the machinery of content, which is right now little sporadic, मतलब इतना regular नहीं है,
we'll try to regularize that also through some methods that we will tell you when we do a separate call. Okay, okay. So regarding the working and the costing and everything, will be decided on Yeah, the yeah, call which comes. Yes, we will do Right. that. Yes. Yeah, Amol, you were saying. I think one of your colleague or one of your staff will have coordinated with me. Yes. So is it possible to contact, have a connection after this call or something? Yes, we can. It's possible. Yes, we can. Okay, that's completely fine. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. આભાર આપણા આપણો આભાર. Yes, Amol. Yeah, I think we have got. Are there any other questions, any other pointers, any other feedback that to share करना है? Please feel free. Yeah, I think we are complete the fag end of the session. Yes. Around 2 or 3 minutes more. Yeah. But I think I hope that everybody on the call, I really want to thank you for your time. It's a Saturday afternoon, and on behalf of Arthasarthi, on behalf of IMD Group, from everybody, I think it's been good having you around. We hope that the time that you spent with us, you find it valuable. And at any point of time in future, you want any help with respect to building your digital identity, ensuring the expertise or the knowledge that you have got should reach out to the right set of audience, the way you explained, we are more than happy to help you out with that. Yes. Thank you so much for spending your time with us on a Saturday afternoon. I'm sure you guys have got better things to do now, the rest of the day. Thank you so much for spending your time, and looking forward to meeting you soon in such a session. And please do register for Artha Talks. Become the thought leader that you are. You must get the audience that you deserve. That's what I would say. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Recording stopped.